7 साल से लाहौर की यूनिवर्सिटियों में मनशियात सप्लाई करने वाला वो डॉन बिलाखिर पकड़ा गया, जिसने पुलिस को भी खरीद रखा था। पुलिस इसको शेल्टर फराहम करती थी। मशहूर बसों की हॉस्टेस के जरिए भी पेशावर से मनशियात लाहौर लेकर आता था, मगर अपने ही एक जिगरी यार को कत्ल करने के जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मुल्ज़िम शहबाज जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को मनशियात सप्लाई करता है, क्या नेटवर्क है, क्या कहानी है और मर्डर कैसे हुआ, ये सब आपको दिखाते हैं। शहबाज, क्या हुआ था? दोस्त मेरा था, हम नशा करने के लिए गए हैं पार्क में, उधर इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन से गिर पड़ा है। आप क्या नशा करते हो? मैं भी पाउडर का इंजेक्शन लगाता हूँ। पाउडर का नशा करते हो? कब से कर रहे हो? 10-12 साल से। किसने लगाया था आपको? किसी को कौन लगाता, अपनी मर्जी से लगता है। नहीं, किसी को कोई लगाता है ना, दोस्त लगाते हैं, को मोहल्लेदार लगाते हैं, आपको किसने लगाया था? दोस्त ही मेरी लैम्स कॉलेज की लड़कियां थी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी। उन लड़कियों ने नशे पे लगाया? लड़कियां कैसे लम्स में आप पढ़ते थे? नहीं, बस दोस्त सी मोहल्लेदार थी, उनके साथ जाता था क्लब में। क्लब में? हाँ। कौन से क्लब में? ये डिफेंस में था। डिफेंस में लड़कियों का क्लब था, लम्स कॉलेज की थी, तो आप उनके साथ जाते थे। वो करती थी नशा? हाँ, सब करती थी। फिर उन्होंने आपको भी लगा दिया? क्या कहती थी, तुम भी करो? बस उनके साथ बैठना था, फिर मैं भी करने लग पड़ा। वो लड़कियां पढ़ती थी? कोई वकील की, कोई MLA की, डॉक्टर की है, अच्छे घर की है, 50-50 लाख की, करोड़ की गाड़ी रखी हुई है। अच्छा। तो पैसे देती थी, मैं पेशावर से सामान लेके आता था, उनको भी बुलाता था, खुद भी पीता था, बेचता भी था। कहाँ से लाते थे? पेशावर से। पेशावर से लेके आते थे? अच्छा, लेके तुम कैसे आते थे? बिलाल मोड़, फैसल मोड़ में। कहाँ छुपाते थे? वो उनको एयर होस्टल लड़कियाँ जो है गाड़ी में उनको दे देता था 5000 रुपया किराया, वो रखती हैं, अड्डे पे आके दे देती हैं। अच्छा, जब बैठते थे तो उन लड़कियों को दे देते थे, जब उतरना होता था फिर ले लेते थे, तो वो बोलती नहीं थी मैंने नहीं लेना? 20 साल हो गए ये काम करते। सारी लड़कियां करती हैं? तो 8 गाड़ियों वाले के तल्लक है मेरा। 8 गाड़ियों वाले से ताल्लुक है तुम्हारा? कितनी लेके आते थे? 2 किलो 3 किलो। क्या चीज़? पाउडर और हफीम, आइस। पैसे कहाँ से लेते थे इतने? 2 किलो कितने की आती है? 2.5 लाख की किलो, वो लड़कियाँ ही देती थी। तो जहाँ से खरीदते थे उस टाइम वो पैकेट कहाँ छुपाते थे? उन बाप बता तो रहा हूँ, उनको आगे दे देता हूँ। हाँ, उन तक पहुँचने के लिए रास्ता तो था ना? गाड़ी सरकारी गाड़ी है उनकी, पुलिस वालों की गाड़ी में वो छोड़ जाते थे अड्डे पे। क्या बयान दे रहे हो? पुलिस वाले की गाड़ी में लाते थे अफ्यून और पाउडर? उनका तल्लक था उधर पेशावर में, पठानों का सब तल्लक है, उनकी अपनी गाड़ियाँ, अपने अफसर लगे हुए हैं सबके। फिर गाड़ी में आए, गाड़ी में उसको लड़की को दे दी? अड्डे में आगे लड़की को दे देते हैं। अच्छा। फिर इधर जब अड्डे पे उतरते हैं न्याजी अड्डे, फिर वो इधर दे देती है उतरते। फिर वहाँ से लेके कहाँ जाते थे? फिर अपने घर आ जाता था, फिर उनको फ़ोन करता था मैं ले आऊँ, फिर वो आती थी, अपना हिसाब जितने पैसे दिए होते बांट के ले जाती थी सब अपना अपना। वो लड़कियाँ वो भी कॉलेज में बेचती थी, लम्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। और पीती भी थी, पर मेरा पीने का मुझे मिल जाता था, मैं जानूँ मेरा काम खत्म, वो जाने उनका काम। अच्छा, जब तुम फर्स्ट टाइम लेकर आए या तुम्हें लड़कियों ने कहा लेकर आओ, तुम्हें डर लगा था? सच बताना। कितनी देर हो गई है लेके आते, मैं अपना भी लेके आता था, अपना लाते लाते फिर उनका भी लाने लग पड़ा। अच्छा। मेरा कितनी सहेलियां थी तुम्हारी? मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि लम्स की पढ़ी लिखी लड़कियाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ, इसकी दोस्त भी थी, इसके साथ मिलके पीती भी थी, इससे मंगवाती भी थी। अभी भी मेरे घर कल रात को अम्मी आई है, वो बता रही है कि कल मोहल्ले में कंजरखाना लगा हुआ था, उनको भगाओ। मैं कहा भगाओ डंडे मार के। कैसे? बहू आती है मेरे घर में, 5 मरले का घर है, घर आके मांगती हैं? हाँ, मेरे घर ही रहती है, 2-2 दिन 3-3 4-4 दिन उधर ही पीती रहती हैं, खाती पीती हैं, उधर ही रहती हैं। उनका घर बार नहीं है कोई? सारा कुछ मर्जी के मालिक हैं, जाए कब जब मर्जी चले जाए, जब मर्जी रहते। अच्छा, फिर ये तुमसे कत्ल कैसे हो गया? इस दोस्त का क्या नाम है? समीर। समीर नाम है। समीर दोस्त था आपका? कितने अरसे से दोस्ती थी? 3 महीने से। 3 महीने? हाँ, 3 बस। तो क्या हुआ था, कैसे कत्ल हुआ है? हम इंजेक्शन लगाया पार्क में जाके, पहले मैंने भी लगाया, उसने भी लगाया। अच्छा। मैंने थोड़ा लगाया, उसने ज़्यादा लगा लिया, उसने 2 लगाए हैं, वो गिर पड़ा दूसरे इंजेक्शन पे। पहले बाजुओं पे लगाता रहा, नाला बांध के नहीं लगा, फिर उसने नफ्स पे लगाया। अच्छा। तो वो उधर ही गिर पड़ा।
फिर वही नाला उसके गले में आ गया, तो ये बन गया कि मैंने गला ने उठ के मार दिया। नहीं, आपने नहीं मारा। मरा तो टीके से, ये तो रिपोर्ट भी क्लियर है, डॉक्टर झूठ तो नहीं बोलते। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि उसको जब डेड बॉडी को उसकी पकड़ा है तो उसके गर्दन पे निशानात थे औजारबंद के। होंगे, मैंने कौन सा भाई देखा है। परेशान तो मैं भी था जब मैंने देखा उसको डेड हो गया है। मैंने भी कोशिश की इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, लेकिन मैं डर गया कि मैं लेके जाऊँ मेरे पे ना पड़ जाए। मैं उधर छोड़ के उसको चला गया। फिर सुबह आके देखा तो सुबह पुलिस लेके जा रही थी, फिर जब डाले में डाल लिया फिर मैं निकल गया। सुबह तक मैं उधर ही रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तरस नहीं आता? आता है वजी, आता है, क्यों नहीं आता है तरस? बताओ, जो होना था वो तो हो गया ना। अपने ऊपर, अपनी सेहत पे, कि मैं अपनी सेहत को, अपनी जवानी को, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शख्सियत दी है, मैं उसको नशे से ख़राब कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि नहीं लगता? खुल के बताओ आज। लगता है, पहले तो नहीं था महसूस, लेकिन अब बच्चों के लिए महसूस होता है कि ये गलत कर रहा हूँ मैं। महसूस होता है हाँ। ना? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए। हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो यकीनन अल्लाह ताला ने उसको दिया, और ये ज़िंदगी तो एक इमानत है ना। तुम्हें लगता है कि हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? पीछे तुम्हारे 6 बच्चे हैं, यकीनन उनके तुम बाप हो। गलती की है, बस सजा मिलनी चाहिए। कोशिश करते हो कि छोड़ दूं? इधर तो छोड़ा ही है, नशा वगैरह नहीं कर रहा, जब का इधर आया नहीं कर रहा, छोड़। इधर मिल नहीं रहा तुम्हें? सब कुछ मिलता है, पैसे सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं कर रहा। साहब ने होश में हो? तुम क्या बयान दे रहे हो? भाई, मुझे साहब ने बताया कि बच्चियों के लिए अपनी जी, अपने लिए ना जी, अपनी बच्चियों के लिए जी। मैं ये समझ के छोड़ दिया कि बच्चे सबसे अच्छे वो ही है, नशा तमाशा कुछ नहीं है। इससे मेरी जान जाएगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। आज जो मेरे 4 आने इकट्ठे करके बनाए हैं वो कोई ना कोई छीन लेगा, घर पे घर हो जाएंगे। इसलिए मैंने छोड़ दिया सब। छोड़ दिया सब कुछ? तबीयत खराब होती है जब नहीं मिलता? हाँ होती है, लेकिन नहाता हूँ, नहाता हूँ और दवाई वगैरह खिलाते हैं मुझे ये। कि तुम छोड़ दो किसी तरह? कोशिश कर रहे हो छोड़ने की? आज तक 8-9 दिन हो गया छोड़ा है, नहीं पी रहे। कितने अरसे से नशा कर रहे हो? 10-12 साल से। 12 साल का नशा। तुम यहाँ CIA के पास आके ये कोशिश कर रहे हो कि मैं छोड़ दूँ? ये सारा अफसर को पता है, मेरे साहब को, उन्होंने छुड़वाया तो काफ़ी बेहतर है। तो आज पहले शुरू 3-4 दिन तो सोया ही नहीं मैं। तुम्हें पकड़वाया किसने? वो लड़का था, रिक्शे वाला ड्राइवर था। वो कौन है? दोस्त है? कौन है? हाँ दोस्त ही है, दोस्त का भाई है। दोस्त का भाई है? तो वो जानता था तुम्हें? दुश्मन था तुम्हारा? क्या था? दुश्मन ही है तो पकड़ाया ना। अच्छा। दोस्त तो नहीं पकड़ाते। मैं उसके भाई की ज़मानत करवा रहा था तो उसने मुझे पकड़वा दिया। क्या कहा उसने? कि आके ना मेरे भाई के मचल के दे दो तो पैसे ले लो मेरे से। तो पैसों के लिए बुलाया तो पकड़ा दिया। पहले भी कभी जेल गए हो? हाँ जी। कितनी दफ़ा? काफ़ी पर्चे हैं, 15-20 हैं। 15-20 पर्चे हुए हैं। किस चीज़ के पर्चे हैं? चोरियों डकैतियों के? मंशियात के। अच्छा, मंशियात के पहले भी पर्चे हैं, चूँकि तुम लाते ले जाते रहे हो। तो तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी दफ़ा तुम पर्चे, जेलें। बाजी ये ये पैसे नहीं लेता है, ये सीधा इंजाम ही देता है। यहाँ गोली है तो यहाँ जेल है, बाकी लोकल हैं वो पैसे लेते हैं। लेके छोड़ देते थे? देख लो, देख लिया, कई बार दिया पैसे, उसी वक्त छोड़ गए हैं। किसको देते थे पैसे? जो भी पकड़ता था, कोई मुलाजम है या अफसर है, जो भी है, मौके पे बात की है, जितने लेने ले छोड़। SHO को, DSP को? नहीं, मुलाजिम जो भी पकड़। छोटे मुलाजिम, ASI, कांस्टेबल वगैरह? सिविल में नहीं, कांस्टेबल तो छोड़ ही नहीं सकता ना। जो मौके पे उन्हें अपना देखना है, तो साहब का थोड़ी देखना। साहब ने कौन सा फूल लगा देने उनको। घर में और भी कोई ये मनशियात की सप्लाई का काम करता है? नहीं, भाई हैं वो पहले जेल में हैं। कितने भाई जेल में हैं? 2 भाई जेल में है? किस केस में? मंशियात में। यानी सारे मिलके मंशियात बेचते हो? 3 भाई, तीनों ही ऐसा काम, तीनों मंशियात बेचते हैं। ऐसा क्यों करते हो? बताया तो आपको, बस पैसों के लिए। हाँ बस। तो ये कारोबार अच्छा तो नहीं है? अच्छा तो नहीं है, इसलिए 4-5 महीने हो गया। जब का सबीर फोत हुआ उसका छोड़ दिया हुआ था। कौन फोत हुआ है? जो लड़का कत्ल हुआ है, उसके बाद छोड़ दिया था, नहीं बेच रहा था। अच्छा, तुमने मनशियात सप्लाई करते हुए, लाते ले जाते हुए, तुमने, तुम्हारे भाइयों ने, पहले भी कभी कोई मर्डर हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। नहीं, ये पहला मर्डर है? चोरियां डकैतियां भी करते रहे हो? नहीं। पर्चे हैं चोरियों डकैतियों के, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। पर्चा क्यों कराया लोगों ने? नहीं, लोगों ने नहीं, खुद ही करवाया। यानी किसने? मैंने। मंशियात का पर्चा बड़ा हो रहा है, 1.5 किलो का, 2 किलो का, वो पैसे दे के चोरी का करवा लिया, 92 का करवा लिया छोटा, जो जब 2-3 दिन में बेल हो जाए। यानी कि नशे का, मनशियात का पर्चा ना हो, उसमें बेल नहीं होती, तो तुमने कहा चोरी डकैती का कर दो, पैसे दिए और मान गई पुलिस? करते हैं, चलता है। हाँ जी।
ये किस थाने की बात है? ये नलखे की और ग्वाल मंडी की। और ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 2013-14 से शुरू है। लगातार? हाँ जी, लगातार ऐसा हो रहा है? हाँ, ये अब मैं तकरीबन 1.5 साल बाद पकड़ा गया हूँ। हर 1.5 साल बाद पकड़े जाते हो? साल 1.5 साल बाद पकड़ा जाता हूँ। और फिर छूटते कितने दिन में हो? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। फिर जब तुम पकड़े जाते होगे तुम्हें डर तो नहीं लगता होगा? नहीं पता है, आना जाना लगा हुआ है, पैसे देने हैं, काम हो जाना है। नाज़िम, मुलजिम के तमाम बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि इससे पहले भी मैं काफ़ी मरतबा जेल जा चुका हूँ, ये आना जाना लगा रहता है। नाज़िम, मकतूल सफ़ीर के वालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। अंकल, जो हुआ बहुत गलत हुआ, जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, क्या कहेंगे? क्या हुआ था? बस बेटा, घर से मैं बच्चा लेने गया था बिस्किट वगैरह कि अबू मैं बिस्किट लेके आ रहा हूँ, 10 मिनट तक आता हूँ। मैंने 10-15 मिनट, आधा घंटा इंतज़ार किया मैं इसके बड़े भाई को। मैंने कहा यार सफ़ीर नहीं आया अभी तक। तो उन्होंने बाहर जाके देखा, नहीं मिला कहीं। तो इधर उधर काफ़ी जगह पे देखा जहाँ उसका दोस्त मिलने वाले थे जी। ऐसे देखते देखते रात तो बीत गई और सुबह हो गई। सुबह 8 बजे पुलिस मुलाजिम आया, उसने कहा कि आपके बेटे का मर्डर हो गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जी। तो मासूमिया पार्क में उन्होंने कहा उधर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है जी। उधर जाके देखा तो बेंच के ऊपर एक उसकी डेड बॉडी देखे जी। उसके दरवाजा उसके पास उसको ले लॉयर माल में उसको FIR कुटवाई। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा इसको वर्गला के लिए ले गया है और ये नशा भी करता है। नशा नहीं करता था, मेरे इल्म में कोई नहीं है। अच्छा। अब पता चला कि वो पैसे लेके ना जी इसने 45,000 रुपये की खातिर उसको मारा है जी। और उसने बाहर सऊदीया भी गया था ये जी। वहाँ कोरोना की वजह से वापस आ गया बेटा जी बहन जी। अब दोबारा जाने की कोशिश में उसके पैसे पड़े हुए थे, उसमें कुछ पैसे ही इसने अपने इस्तेमाल में ले गया, हमारे इल्म में नहीं ना। ठीक है। उसके अपने ही थे। अंकल, सफ़ीर की उम्र कितनी? 21 साल। छोटा सा है। अच्छा, ये बताएं कि सफ़ीर नशा भी करने लग गया था, आपके इल्म में था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा। सफ़ीर की जिन लड़कों से दोस्ती थी उनमें से एक मुलजिम भी है, ये आपके इल्म में था? जी, ये भी नहीं था मेरा। अच्छा। हम तो इस शख्स को जानते भी नहीं है, किधर का रहने वाला, कौन है ये जी। और इसकी देखो एज देखें, इसकी 40 के ऊपर है जी। मेरे बच्चे की 21 साल उम्र है जी। और मेडिकल स्टोर पे शानमान में काम करता था, 3 साल उधर काम करता रही। सफ़ीर जी, मेडिकल स्टोर पे। जी। अंकल, सफ़ीर की जेब में जो पैसे थे वो किस लिए लेकर जा रहा था? उसके अपने पैसे पड़े हुए थे, उसने बाहर जाने के लिए रखे हुए थे, दोबारा मैंने जाना है। अच्छा। तो हमारे इल्म में नहीं था कि भाई ये पैसे अपने ले गया या क्या करने। और जब ये वकूआ ओपन हुआ है तो फिर हमें इस चीज़ का पता लगा। उसके अपने एक बॉक्स बना हुआ था, उधर रखता था, तो उधर उसकी 22,000 रुपये सैलरी भी थी जहाँ पे मेडिकल स्टोर पे काम करता था। जी। वो अपना उसने रखा हुआ था बैलेंस जी। कि चलो जब मेरा बनेगा तो मैं फिर पैसे वगैरह जो टिकट के करके फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये दरिंदा इंसान, उसको पैसे की खातिर इसने उधर ले गया बरगला के जी। और ये इसको माफ़ी नहीं दी जाए, इसको कैसे अंकल, जो आपका मुतालिबा है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप बयान करें। नाजरीन और तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मुतालिबा है आपका? देखें जी, ये जावेद सिद्दीक साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है, डे नाइट किया है जी। DSP CIA है जी। और ये 10 अक्टूबर का ये मामला हुआ है जी। ये पुलिस से नहीं हुआ तो फिर हमने इधर CIA रिक्वेस्ट करके करवाया। CIA मुंतकिल करवाया। ठीक है। तो इन्होंने बहरहाल बहुत एफर्ट की है, जी। हम इनके मशहूर हैं। जी। और मुल्ज़म को किसी हाल में भी
इनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सजा है। ठीक ठीक, अल्लाह पाक आपको भी सजा दे। आमीन। इसके बाद नाजरीन, सफ़ीर के वालिद सही तरह से बात नहीं कर पा रहे, आवाज़ कांप रही है और आंखें लगातार आंसू बह रहे हैं इन आंखों से अपने बेटे के लिए, जिसका नाम सफ़ीर है और जिसकी उम्र सिर्फ 20-21 साल है, जिसको महज चंद पैसों के लिए कत्ल किया गया है। ये इंसाफ चाहते हैं। डीएसपी सीआईए जावेद सदीक साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस इश्तिहारी मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया और क्या क्या हर्डल्स आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक मर्डर हुआ था जी इलाका थाना लोअर माल के इलाके में। सितंबर में ये एक डेड बॉडी मिली थी मियाँ मुंशी हॉस्पिटल के करीब से जी। तो उसमें ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। तकरीबन 2-2.5 माह के बाद ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था। इस पे हमें ख़ासी मेहनत करनी पड़ी। स्पेशली हमने इस पे जो हमारे जदीद साइंटिफिक अंदाज हैं, जियो फेंसिंग से इस केस में हमने मदद ली। ठीक है। जो मकतूल था वो लोहारी का रहने वाला था। डेड बॉडी उसकी लोअर माल के इलाके में मिली थी। ठीक है। मकतूल एक अच्छी फैमिली से लिंक रखता था। वॉल सिटी में लोग काफ़ी गुस्से में भी थे और थे कि ये ऐसे मर्डर क्यों हुआ और इसके कातिल कौन है। इसलिए तफ्तीश हमारे पास आ गई। अल्लाह ताला की ख़ास मदद से हमने इस तफ्तीश का आगाज़ किया। जियो फेंसिंग से हमने इसका आगाज़ किया और उसमें स्टार्ट में तकरीबन 22,000 नंबर्स पे हमने काम शुरू किया। वो चेक करते करते हम कम नंबर तक आ गए, 10 नंबर तक आ गए। फिर एक नंबर हमें क्लिक कर गया जो इस मुलजम का था, क्योंकि मुलजम की रिहाइश थी इलाका थाना नौलखा में। ठीक है। और जब हमने इसकी डिटेल ली तो इसकी लोकेशन उस मौके पे आ गई। ठीक है। जब हमने मैच कर गई। ओके। और जब हमने इसका सीआरओ से रिकॉर्ड निकलवाया तो 19 संगीन मुकदमात डकैती के, मंशियात के, नजायज असला के ऑलरेडी ये रिकॉर्ड याफ्ता था। ठीक है। फिर हम इस लिंक को आगे चलाते रहे और अल्लाह की मदद से हमने इसको पकड़ लिया और ये केस हमारा वर्कआउट हो गया। इसने ये जो घिनौना जुर्म किया है, गुनाह कबीरा किया है, इसके पीछे ये था कि जो मकतूल था उसका नाम सफ़ीर जावेद था जी। वो उसकी उम्र 21-22 साल थी। ये चूँकि मुलजम हार्ड क्रिमिनल था, इसके 2 भाई ऑलरेडी जेल में जी। क्रिमिनल फैमिली से इसका तल्लक है। इसने उस लड़के को भी मंशियात का आदी बनाया। ठीक है। उसके बाद उसके घर से पैसे मंगवाए थ्रू गोल्ड या वैसे, और इसको पता था कि इसकी जेब में पैसे 25,000 रुपये हैं। 25,000 या 25,000 रुपये इसकी जेब में है। पहले इसने कोई 65,000 थे, 25,000 इन्होंने लगा लिए। उसके बाद तकरीबन 40-45,000 उसकी जेब में था। इसके इल्म में था कि इसके पास पैसे हैं। ओके। ये उसको बहाने से फिर बाइक पे बिठा के ले गया मियाँ मुंशी हॉस्पिटल के करीब पार्क में। वहाँ पे उसको ओवरडोज किया, नशे में भी इसने पहले। ठीक है। और उसके बाद इसने प्लानिंग के थ्रू ओके। और इसकी नीयत में फतूर आ चुका था कि है। मैंने इसको कत्ल करने के बाद इसके पैसे लेने हैं। और ये ऐसा पॉइंट है कि ना यहाँ पे कोई किसी को पता चलना है, ना कोई विटनेस होनी है। मेरा किसी को नहीं पता चलना कि ये मर्डर कैसे हुआ। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, खून ना हक किसी का भी रायगा नहीं जाता। तो इसके बाद इसने उसके आज़ादबंद से उसका गले को दबाया। उसने काफ़ी रिजिस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि ये ताकतवर था, उससे ज़्यादा था, एज में भी ज़्यादा था, इसने उसको कत्ल करने के बाद उसकी जेब से 45,000 पैसे निकाले। ठीक है। और ये उसके बाद गायब हो गया। ठीक है। लेकिन जियो फेंसिंग की वजह से हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की। हमने मुद्दई भी हमारे साथ साथी थे। अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया कि ये हमारा केस वर्कआउट हो गया है। अब जो भी है प्रोसिक्यूशन वालों से मिल के हम इस केस को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तैयार कर रहे हैं। इसका आज हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लैब से हमने इसका DNA टेस्ट भी करा लिया है, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवा लिया है। ठीक है।
तो और जो इंशाल्लाह जियो फेंसिंग का जो सारा डाटा है वो भी हम मिसल पे ले आए, इंशाल्लाह ये सज़ा ज़रूर पाएगा इस केस में। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि मुलजिम से जब गुफ्तगू हुई, जब बातचीत हुई, तो उसका ये कहना है कि मैं पहले भी काफ़ी मरतबा जेल गया हूँ और ज़मानत पर बाहर आ जाता हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है। इस बयान को देख के मैं बड़ी चौंकी हूँ कि ये किस किस्म का बयान ये दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस मर्तबा जो FIR है, जो केस है इस पर, क्या ये इतना हैवी है कि ये अपना नतीजे तक पहुंच सके? हाँ जी, इससे तो बड़ा हीनियस जुर्म है ही कोई नहीं ना कानून में। ठीक है, मर्डर केस है 302 है, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह हम इसको प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके ऐसा केस तैयार करेंगे, इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इस दफ़ा इंशाल्लाह ये बाहर नहीं आता। जवाब दीजिएगा जावेद साहब के जहाँ पर हम सफ़ीर की बात करते हैं तो आपका ये कहना है, और ख़बरें भी यही गर्दिश कर रही हैं, FIR भी यही बताती है कि सफ़ीर को गले में औजारबंद के ज़रिए से मारा गया है। मुलजिम का ये कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया, वो चूँकि इंजेक्शन लगाता था, उस इंजेक्शन की वजह बनी है उसकी मौत। नहीं, ऐसी नहीं बात। नशा इन्होंने ज़रूर किया है, इसने भी किया, उसने भी इंजेक्ट किया है, इसने भी इंजेक्ट किया है, लेकिन नहीं, उसकी जो डेथ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कह रही है उसकी काज ऑफ डेथ जो उसका गला दबाने से हुई है। तो फिर आगे वैसे गले पे, हाँ जी, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए ये गलत बयानी से काम ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।